अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। एक तो आज मैं आपके साथ 3 कॉइन ऐसे शेयर करूंगा जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक ऐसा कॉइन जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखे में हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उस कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उस कॉइन के बारे में बताऊँगा जिसमें आप फंसे हुए हैं काफ़ी हद तक, और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई उस कॉइन के बारे में बताएं। आज मैं आपको बता दूंगा कि उस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी, और 3 कॉइन आपके साथ शेयर करूंगा जिन लोगों को शौक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो 3 कॉइन ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत सारे परसेंटेज की प्रॉफिट जब वहाँ से निकाल सकते हैं। 1000%, 800%, 500% की प्रॉफिट आप वहाँ से निकाल सकते हैं कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों के अंदर, क्योंकि अभी जो है बुल रन तकरीबन ये स्टार्ट होने के करीब है या हो चुका है। ठीक है, तो वो 3 कॉइन भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में हम मार्केट के थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। बिटकॉइन, एथेरियम, BNB, सोलाना वगैरह का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ वो 3 कॉइन, और वो चौथा एक ऐसा कॉइन जिसको आपने अवॉइड करना है, जिसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेडिंग के लिए वो ठीक है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो पहला कॉइन है, बहुत मशहूर है, एथेरियम। आप जानते हैं एथेरियम $1 $2 से स्टार्ट हुआ था। बीच में ये तकरीबन $1000 के ऊपर चला गया, $1100 के ऊपर चला गया, वापस आया। फिर ये तकरीबन 100, 200, 150, $130 के ऊपर ट्रेड होता रहा। लेकिन उसके बाद इसने अच्छा खासा जंप लिया और तकरीबन $4600, $700 मतलब $4700, $4600 तक ये ट्रेड होता रहा। उसके बाद ये नीचे गिरा, तो नीचे बहुत ज़्यादा गिरने के बाद भी ये $1000, $800 तक गया, फिर वापस आ गया, और अभी ये $1530 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे एथेरियम के अंदर? एथेरियम इतना फेमस क्यों है? उसकी वजह यह है कि एथेरियम की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो मार्केट में चल रही है सप्लाई, जितने एथेरियम आप खरीद सकते हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, वो है 122 मिलियन। वहाँ पर अगर आप देखते हैं टोटल सप्लाई, तो वो कितनी है? 122 मिलियन। तो टोटल सप्लाई भी उतनी, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उतनी। तो आप देख लें कि यहाँ पे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लो नहीं होगी। मतलब वक्ती तौर पे आप देख लें कि $1530 के ऊपर आपने ख़रीदा है, तो ये हो सकता है कि वो $1000 के ऊपर एक दफ़ा चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि उसकी सप्लाई जो आनी थी मार्केट में वो आ चुकी है। जैसे गोल्ड की सप्लाई है, सोने की कीमत क्यों बढ़ती है? सोने की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और सोने की जो प्राइस है वो बढ़ती रहती है। उसी तरह से एथेरियम की प्राइस के साथ भी सेम सिचुएशन है। आगे चलते हैं। दूसरा जो कॉइन है वो है हमारे पास डॉट जो है, इसको हम अगर यहाँ पे आल के ऊपर करके देखते हैं, तो डॉट जो लॉन्च हुआ था ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन ये $4, $2 के ऊपर ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये चला गया था तकरीबन $54 के ऊपर, और यहाँ पे ये देखिए, हाँ $54 के ऊपर चला गया था। अभी ये आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, फिर से $5-6 का मिल रहा है। आप यहाँ पे इसको ख़रीद के तकरीबन 1 साल 2 साल के लिए इसको लेके रख लें, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे परसेंटेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसकी वजह भी ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1.1 बिलियन है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1.2 बिलियन। मतलब 0.1 बिलियन जो है सप्लाई इसकी, वो मार्केट में अभी आनी बाकी है। बाकी इसकी सप्लाई सारी की सारी मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट है। चौथा जो कॉइन मैं आपको बता रहा था, तीसरे कॉइन के ऊपर हमने अभी आना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वो है गाला। अब ये गाला टोकन जो है, बहुत सारे लोगों, मतलब 5,46,000 इसका वॉच लिस्ट का नंबर है, मतलब बहुत सारे लोग इसके फ़ैन हैं। और इस टोकन की आप सप्लाई की यहाँ पे सूरत हाल देखें। टोटल इसकी जो सप्लाई है वो है 35.2 बिलियन, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है तकरीबन 7 बिलियन, मतलब 6.97 बिलियन। 7 बिलियन आप लगा लें। 7 बिलियन टोकन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हैं, जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल हैं। और पीछे जो सप्लाई पड़ी हुई है वो तकरीबन 28 बिलियन अभी और पड़ी है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सप्लाई मार्केट से और इसके अंदर मिक्स होती रहेगी, तो आपके फंड्स का क्या बनेगा? सोचने वाली बात है ना। चौथा कॉइन, मैंने वादा किया था 3 कॉइन आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा जिन कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, और चौथा कॉइन ये है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब ये जो चौथा कॉइन है वो है वेव कॉइन की सप्लाई भी आप देख लें। यहाँ पे 110 मिलियन इसकी सप्लाई है टोटल, और 110 मिलियन ही मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। मतलब जितने वेव्स टोकन हैं बिल्कुल उतने ही टोकन मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा सप्लाई अभी मार्केट में आनी ही नहीं है बिल्कुल। और ये आपको बाइनांस पे मिल जाएगा, करैकन पे मिल जाएगा, हुबी एक्सचेंज पे मिल जाएगा, सारी एक्सचेंज के ऊपर वेव्स पड़ा हुआ है। और इसका वॉच लिस्ट का नंबर अभी सिर्फ और सिर्फ है 1,85,000। उसकी वजह यह है कि वेव्स कॉइन जब नया लॉन्च हुआ था उसके बाद फौरन ही मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। वेव्स को अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आल के ऊपर करते हैं,
आप देखें वेव्स $1.3 के ऊपर लॉन्च हुआ था और बीच में ये चला गया था तकरीबन $52 के ऊपर। तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप देखें तो ये डॉट कॉइन के बराबर का एक कॉइन बनेगा। और इसकी सप्लाई में तो वैसे काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन इसकी प्राइस की मैं जब बात कर रहा हूँ अभी आज की अगर बात करें तो आपको डॉट भी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, एथेरियम भी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वेव्स जो है वो आपको नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। वेव्स जो है वो 14% अप आपको नजर आ रहा है 24 आवर के अंदर। उसका जो वॉल्यूम है ना वो 14% अप ही हुआ है। तो वेव्स एक अच्छा कॉइन है, आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं, वेव्स कॉइन, डॉट और एथेरियम, इन तीन कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन तो है ही, वो हर किसी को पता है, इन तीन कॉइन्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वो गाला कॉइन है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम मार्केट की तरफ। अगर हम एथेरियम की डोमिनेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो एथेरियम की डोमिनेंस आपको काफ़ी हद तक जो है वो बुलिश ही नज़र आ रही है अभी, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर गौर करें तो बिटकॉइन की जो है डोमिनेंस वो भी हमें बुलिश ही नज़र आ रही है। इसी तरह से बीएनबी की डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो वो हमें नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि बीएनबी से फंड्स जो है वो निकल रहे हैं और एथेरियम और बिटकॉइन के अंदर वो जा रहे हैं। तो बीएनबी की डोमिनेंस का नीचे गिरना एक, ये मैं मतलब अपना जो एनालिसिस है वो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी डॉलर्स हैं मैं उनमें से एक भी डॉलर बीएनबी के ऊपर तो बिल्कुल ना लगाऊं। बाइनांस जो है उसके राइवल काफ़ी सारे हैं, तो बीएनबी को टारगेट करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो इस तरह की करेंसी से थोड़ा सा आप अपने आप को बचा के रखा करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप महफूज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सोलाना जो है उसने हमें काफ़ी हद तक पंप दिखाया है और उसके पंप दिखाने की वजह ये थी कि सोलाना यहाँ से आप अगर देखें ना तो $39 के ऊपर ये ट्रेड होने वाला कॉइन 80% डाउन जा चुका था और जो है वो 7.9 मतलब $8 के ऊपर ये ट्रेड होने लगा था। अब $8 से लेके दोबारा ये तकरीबन 212% अप जा चुका है कुछ ही दिनों के अंदर, जो थोड़े दिन ही अभी गुजरे हैं 212%। मेरी प्रेडिक्शन ये थी तभी और आज भी यही है कि सोलाना से अभी भी दूर रहें। सोलाना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा पंप भी कर रहा है, डंप भी करेगा, ये सारा कुछ चलता रहेगा, लेकिन सोलाना से दूर रहे। सोलाना 3-4 दफ़ा हेल्ट हो चुकी है, इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल रुक जाती हैं, विड्रॉ आप नहीं कर सकते, जो है ट्रांसफ़र आप अपने फंड्स को नहीं कर सकते, इसकी ब्लॉकचेन बिल्कुल शट डाउन हो जाती है। 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इस तरह की कॉइन्स के अंदर अपना जो है वो रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। आप मार्केट में बाकी देखें 20,000 करेंसीज आपके पास मौजूद हैं, तो आप एक सोलाना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई सोलाना के बारे में बताएं। अजीब सी एक बात है कि जिस करेंसी के बारे में मार्केट में बहुत बुरी खबरें हैं उस करेंसी के बारे में आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। क्यों भाई, उसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है। आगे चलते हैं तो डॉलर के बारे में बात करते हैं, बीटीसी के बारे में बात करेंगे। डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर का जो इंडेक्स है वो आपको नीचे गिरता हुआ नज़र अभी तो आ रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि डॉलर का इंडेक्स यहाँ तक नीचे आएगा, यहाँ तक, और उसके बाद मतलब ये आएगा तकरीबन $101.3 के ऊपर और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे गिरे ना गिरे वो एक अलग बात है। एक दफ़ा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी एक्सपोर्ट लेके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली दफ़ा जब डॉलर नीचे आया था तो यहाँ पे एक तगड़ी सपोर्ट मिली थी डॉलर को $101 के ऊपर। तो मेरा मानना ये है कि डॉलर को आप थोड़ा सा वॉच करते रहा करें। बिटकॉइन, एथेरियम या किसी भी करेंसी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, डॉलर को देखना बहुत ज़रूरी है। 101.3 के ऊपर जब डॉलर, 101.2 या 3 के ऊपर जब डॉलर आएगा तो आपने थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ तरीके से निकालना है। बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी किसी भी कॉइन के अंदर आप हैं, डॉलर का इंडेक्स जब ऊपर जाएगा ना तो बाकी सारी मार्केट नीचे गिरेगी। और क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पंप एक ही दफ़ा आपको दिखा दिया है 2-3 दिन के अंदर ही, ये आप देख लें, मतलब 4-5 दिन के अंदर आप अगर देखें तो बीटीसी के अंदर हमें बहुत बड़ा एक जंप नज़र आया है। बीटीसी के अंदर अमूमन इतना जंप जो है वो नहीं आता, मतलब 30% का जंप जो है बीटीसी के अंदर आपने देखा है। तो ये दोबारा नीचे भी आ सकता है, अगर डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी गिरेगा। अभी तो सीपीसी रिपोर्ट का एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट है ना मार्केट के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। मार्केट थोड़ा बहुत जो है वो करती है, ऊपर से रिजेक्शन भी मिलेगा और मार्केट रीटेस्ट भी करेगी और करेक्शन भी करेगी, ये सारा कुछ होता है मार्केट में। तो इसके अलावा हम अगर बात करते हैं डॉट कॉइन की अभी प्राइस की, तो डॉट की जो अभी प्राइस चल रही है वो 5.9 है। डॉट यहाँ पे ख़रीदना भी सेफ़ है बिल्कुल, ठीक है। मैं इस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसको आप थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करके ना थोड़ा सा देख लिया करें। अगर हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रा करते हैं ना, ये देखें, तो ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी जो है आप यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली एक सपोर्ट बनेगी। अच्छा, हम अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस और जो है गोल्डन क्रॉस को अगर हम देखें ना, मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ कि इसका डेथ क्रॉस जो है वो कहाँ पे हुआ था। ये देखें, ये वाला इसका डेथ क्रॉस है, ये वाला,
ठीक है। इस वक्त ट्रेड हो रहा था ये तकरीबन $23 के ऊपर और डेथ क्रॉस होने के बाद मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आई है। अब ये डेथ क्रॉस क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने क्लियरली सारा कुछ बताया हुआ है। अब दोबारा ये नीचे वाली जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज 50 की, वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और एज अ सपोर्ट काम करेगी। एक दफ़ा मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे ऊपर होती रहेगी और तब तक ये भी नीचे से ऊपर जाएगी, तो ये दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। टेक्निकल एनालिसिस हम जब भी करते हैं तो हम प्रेडिक्शंस देते हैं। हम यहाँ पे क्लियर कट आपको 100% किसी एक पॉइंट के ऊपर हम कंफर्म करके नहीं बता रहे होते। कोई भी एनालिस्ट है वो आपको प्रेडिक्शन देगा, अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेगा और कहेगा कि आप जो है वो अपना एनालिसिस करें, फंडामेंटल्स को भी देखें, जहन में रखें। और क्योंकि अभी इतनी कोई अपडेट बहुत जल्दी कोई आने वाली है नहीं, वैसे 2-3 हैं, छोटी मोटी अपडेट हैं, बहुत बड़ी नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा किसी वीडियो में। तो आज के हवाले से सिर्फ यही चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।